हे दोस्तों, ऑलमोस्ट सब इंसान को एक ऐसा इंसान बहुत पसंद आता है जो उन्हें हंसा सके, बिकॉज फनी लोग लोगों को हंसा के उनकी लाइफ में खुशियां लाते हैं, जो सच वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव चीज हो सकती है किसी भी इंसान के अंदर। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कमेडियन बन जाओ, जोकर बन के हमेशा लोगों को हंसाते रहो, जो कि अच्छा ही है, बट एटलीस्ट आप जितना हो सकता है अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को इंप्रूव करो, बिकॉज एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपको किसी का भी दिल जीतने में बहुत हेल्प कर सकता है, जिससे एट द एंड आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छी होगी, और ऐसी अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के कई फायदे हैं। इसीलिए आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सेनेक इस बुक से सीखा है कि हमें व्हाट और हाउ से ज्यादा वाई पे फोकस करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमें क्यों करना है। इसीलिए मेरे इंट्रोडक्शन से आपका क्यों अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए ये तो क्लियर हो गया होगा। इसलिए अब हम बात करेंगे व्हाट और हाउ के बारे में। कुछ लोगों को आप दुनिया के बेस्ट जोक्स लाके दे दो, फिर भी वो उसे ऐसे बोलेंगे कि किसी को हंसी नहीं आएगी, वो जोक मैक्स के थ्योरम बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बुरे से बुरे जोक को भी इतने अच्छे से बोलते हैं कि सबको बहुत हंसी आती है, लोग हंस हंस के रोने लगते हैं। वेल, ऐसा होता है बिकॉज आप कौन से जोक्स बोलते हो, क्या फनी बात बोलते हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आप कैसे बोलते हो। इसीलिए मैं अभी आपको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो ये क्लियर करेंगे कि कैसे आप फनी बन सकते हो। नंबर 1, सेल्फ डाउट। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जब अपने दोस्तों के साथ रहते हो तब आप बहुत फनी बिहेव करते हो, कॉमेडियन से भी अच्छी कॉमेडी करके सबको बहुत हंसाते हो, बट जब आप किसी नए इंसान के पास आ जाते हो तब कॉमेडी करना तो दूर की बात है, आपको बात करने भी नहीं जमती। वेल, ऐसा होता है बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते, आप नर्वस हो जाते हो, आपको डाउट होने लगता है अपने ऊपर और अपने जोक्स के ऊपर। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, बिलीव करो अपने ऊपर और अपने जोक्स के ऊपर, क्योंकि जब तक आप ही बिलीव नहीं करोगे अपने जोक्स के ऊपर कि हाँ वो फनी है, आप फनी हो, तब तक लोगों को भी आप फनी नहीं लगोगे। सो अगर आपको जानना है कि कैसे आप एक्जैक्टली अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं जो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। नंबर 2, टू मच। कुछ लोग होते हैं जो बार बार कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात करके हंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर वो किसी लड़की से मिलने जाते हैं तो उसे हर बात पे जोक्स मार के हंसाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि सामने वाले को उनका डेस्परेशन दिखने लगता है और वो फनी समझने के बजाय उनसे इरिटेट होने लगते हैं। इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सो बेटर है कि आप सामने वाले के साथ पहले अच्छे से बात करो, उनके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ, डीप बातें करके उन्हें जानो, उन्हें समझो, और उसके बाद बीच बीच में थोड़े जोक्स मारो। इससे आप लोगों को फनी भी लगोगे और आपका अच्छा कनेक्शन भी बनेगा उनके साथ। नंबर 3, हिट एंड मिस। आप कितने भी अच्छे जोक क्यों ना मारो, कभी लोगों को हंसी आएगी, कभी नहीं आएगी, बट अगर आप बहुत ज्यादा फोकस करोगे यार लोग क्यों नहीं हंस रहे हैं, तो पक्का आप नर्वस हो जाओगे और आप लोगों को फनी नहीं लगोगे। इसीलिए कोई हंसे या ना हंसे, आप कन्वर्सेशन के फ्लो को कंटिन्यू रखो। इससे क्या होगा कि लोग नोटिस भी नहीं करेंगे और आपके नेक्स्ट जोक पे शायद हंस देंगे। नंबर 4, सराउंडिंग पावर। कहा जाता है कि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे खुद भी बन जाओगे। सो अगर आपको फनी बनना है तो आप जितना हो सके उतना फनी लोगों के साथ रहो, या फिर अगर आपके आसपास कोई है नहीं फनी इंसान तो आप कॉमेडी शोज देखो, स्टैंड अप कॉमेडीज देखो। इससे क्या होगा कि सबकॉन्शियसली आप बहुत सी चीजें सीख जाओगे जो फिर आप रियल कन्वर्सेशन में यूज करने लगोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये सारी चीजें आपको फनी बना देगी। नंबर 5, लाफ मोर। क्या आपको कोई खड़ूस इंसान पसंद है? ऑब्वियसली नहीं, किसी को भी खड़ूस लोग पसंद नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कभी हंसते ही नहीं है, उन पे अगर आप जोक मारो तो वो चिढ़ जाते हैं, और ऐसे लोग सच किसी को पसंद नहीं आते। इसलिए आप जॉयफुल नेचर के बनो, जितना हो सके अपने ऊपर हंसना सीखो, हंसो, दूसरों के जोक्स पे हंसो। इससे आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करोगे, उन्हें पसंद आओगे और फिर फनी भी लगोगे। नंबर 6, वैरायटी। अगर आप अपने दोस्त को एक न्यू जोक बोलते हो तो शायद उसे हंसी आएगी, बट अगर आप वही जोक 2 बार 3 बार 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 बोलते रहोगे तो उसे हंसी नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन को कुछ भी फनी फील करने के लिए, हंसी आने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए वो है सरप्राइज, कुछ अनएक्सपेक्टेड। और जब तक आप कुछ नया नहीं बोलते हर बार, तब तक लोगों को हंसी आना मुश्किल है। इसीलिए आप एक ही टाइप के जोक्स बार बार मत यूज़ करो, बल्कि वैरायटी ऑफ जोक्स यूज़ करो। और आप कौन से वैरायटी ऑफ जोक्स यूज़ कर सकते हो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो हाउ टू बी फनी के व्हाट को क्लियर करेगा। सो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें अगर आपको वीडियो काम का लगा, कमेंट करके कोई भी एक अच्छा सा जोक लिखो जिससे लोगों को हंसी आए, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।